आदाब दोस्तों। आज संडे है। मैं सुबह लेट उठा, काम पे जाना नहीं था। मैंने सोचा पहले आराम कर लूँ, फिर दिन में कई काम है निपटा लूँगा। लेकिन उसी बीच एक दुखद समाचार आ गया। बहुत ज़्यादा दुखद नहीं है, लेकिन थोड़ा सदमा तो लगता ही है जब बरसों की मेहनत पे कोई पानी फेरने का प्रयास करे तो दुख होता है। तो मामला ये है कि इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय के ऑडिट विभाग में आग लग गई। तो निदेशालय में एक ऑडिट विभाग भी अलग से होता है, तो उसमें 2 कमरे थे, उसमें आग लगने की सूचना आई। वो खबर किसी ने मुझे फॉरवर्ड की, तो मेरे जानने वाले थे जिन्होंने फॉरवर्ड की। असल में वो उनको पता है कि मैं फाइनेंस के चक्कर में कई शिकायतें कर चुका हूँ और बहुत लंबा गेम है, वो मैंने पकड़ लिया है पूरी तरह। तो 17 कंप्लेन मेरी जो ऑडिट विभाग में चल रही है और फाइनल पे है। तो आग लगने की उनको खबर मिली तो उन्होंने सीधे मुझे भेज दिया और मैंने उसका वीडियो देखा। वीडियो यही है। तो मुझे दुख हुआ कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। तो दैनिक भास्कर ने इसकी खबर चलाई है, तो मैं 3 क्लिप लगा देता हूँ, उसको पढ़ भी देता हूँ दैनिक भास्कर ने इसके बारे में क्या क्या कहा। प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में भीषण आग लगी है। इसमें एडेड स्कूल से संबंधित करीब 5,000 फाइलें रखी हैं। सभी फाइलें जलकर राख हो गई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में करंट के झटके लग रहे हैं। शॉर्ट सर्किट भी दिखाना होगा तो करंट के झटके लगेंगे। क्योंकि फाइल लगी है इसलिए आग बहुत तेज बढ़ रही है, बुझाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि जिन 2 कमरों में आग लगी है उसमें एडेड स्कूलों से जुड़ी फाइलें रखी हैं। यही नहीं, प्रदेश भर के एडेड स्कूल में ट्रांसफर वित्तीय लेन देन से जुड़ी फाइलें भी यहीं रखी थी। आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। उस वक्त ऑफिस बंद था। मौके पर पुलिस और शिक्षा निदेशालय के सीनियर ऑफिसर पहुंच गए हैं। ऑफिस के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। क्या ये कोई साजिश तो नहीं है? इस सवाल पर पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से जांच होगी, फिलहाल आग बुझाने की प्राथमिकता है। यहाँ तक तो रही खबर और इसकी चोचलेबाजी। अब आग लग गई तो लग गई, जो भी हो। मामला ये था, मैंने अभी 14 दिन पहले एक वीडियो डाला था ये वाला, जिसमें मैंने कहा था प्रोन्नत वेतनमान देने के चक्कर में कितने करोड़ का घोटाला किया गया है 116 लोगों का। तो ये तो सिर्फ अम्बेडकर नगर का था, जो करीब 7.5-8 करोड़ का था। पूरे प्रदेश में सोचो 75 जिले हैं, कितना बड़ा होगा। ऐसे एक फाइल मेरी चल रही थी जिसमें चपरासियों की भर्ती थी। 2011 में चपरासियों की भर्ती पर रोक लग गई। 16 से बहुत से चपरासियों का भुगतान किया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा अम्बेडकर नगर के हैं। बाकी पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं, कितना होगा तो देख लीजिए। तो टोटल का मैं एक अम्बेडकर नगर को अपने मॉडल बना के उसकी जांच कराता हूँ और फिर प्रदेश स्तर पे उसको दे देता हूँ, तो मामला ऑडिट में ही जाता है। तदर्थ अध्यापकों को वेतन का था। जिन श्रेणी के तदर्थ अध्यापकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना था और ये था अगर इनको किया गया तो 409 शासकीय धन के गबन का मुकदमा लगेगा, उनको भी भुगतान कर दिया गया। ऐसा हमारे जिले में 35 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो गबन की श्रेणी में आता है। पूरे प्रदेश में कितना 21-2200 लोगों को भुगतान किया गया है, तो कितना रुपया हुआ होगा। तो उसमें 21-2200 में बहुत से लोग उसी श्रेणी थे जिनको भुगतान नहीं किया जाना था। और ऐसे संस्कृत विद्यालय में जो एडेड हैं उनमें फर्जी नियुक्तियां थी, उनको भुगतान किया गया है। बाकी सभी में जो थे बहुत से अनियमित भुगतान है। अब मैं जिसकी जांच करा लेता हूँ उसमें 30-40 लाख रुपया तो निकल जाता है। तो एक विद्यालय में किसी एक अध्यापक की जांच कराओ, 4-5 साल लगता है, 30-40 लाख रुपया निकलता है। तो उसको मॉडल बना के अगर दे दो तो पूरी जांच होती है। असल में इस वक्त समय इसलिए लगता था या ये आग इसलिए लगी है कि जो लोग आज निदेशालय में, जैसे सुरेंद्र तिवारी है और एक रामचेत था, तो ये लोग किसी जमाने में जेडी हुआ करते थे, डीआईएस हुआ करते थे। तो इन्हीं लोगों की नियुक्तियां और अनुमोदन सब है जो आज वहाँ मठाधीश बन के बैठे हैं। तो कोई भी जांच कराओ तो वहाँ ये लोग रोक लेते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी से जब ऑर्डर होता है तो नहीं रोक पाते। जैसे मैंने पिछले वीडियो में 14 दिन पहले जो बनाया है उसमें मैंने बताया था कि ये लोग फर्जी निस्तारण कर दिए थे। मैंने पीएमओ में बात की तो वहां से ऑर्डर आया, तो इनको पुनः जांच करनी पड़ी। तो उन्होंने ऑडिट टीम अम्बेडकर ने भेज दी। ऑडिट टीम कुछ भी रिश्वत दे दो, फ्रॉड करा लो, रिपोर्ट वो गलत नहीं लगा सकती, बस वो डिले कर सकती। 1 साल के बजाय 5 साल में रिपोर्ट देगी। लेकिन जब आदमी पीछे पड़ा है, रोज आरटीआई लगाता है, तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसका एक ही विकल्प है कि फाइल जला दी जाए। तो 2 कमरे में आग लगी है और कई अलमारी जली। अब उसकी तो जांच हो पहले कि कितनी अलमारी जली है और उसमें मेरे कितने अभिलेख थे। मेरे 17 केस हैं पूरे प्रदेश के, जिसमें कुल करीब 2800 करोड़ रुपए का मामला है। अलग अलग मामलों में जैसे 35 करोड़ एक है अम्बेडकर नगर में तदर्थ का, तो पूरे प्रदेश में कितना होगा। चपरासियों का है, मास्टरों का है, संस्कृत विद्यालयों का है। तो सारी
ऑडिट वहीं पे होती है, इलाहाबाद निदेशालय में ही। तो देखते हैं कितना ये लोग इस पे कामयाब होते हैं और कितना फेल होते हैं, लेकिन ये मामला खत्म होने वाला, आग लगने थोड़ी खत्म होगा। शासकीय धन का कोषागार है ना, ये एक एक पाई का हिसाब किताब होता है, और एक नहीं 50 जगह होता है। सरकार जब स्वीकृत करती है, एक जगह छोड़ती है, उसको पहुंचते पहुंचते कई स्टेप होता है, फिर वहां से पास होके आते आते कई स्टेप होता है। तो हर स्टेप पे तो आग लगी नहीं है, कहीं ना कहीं होगा। जैसे अब मामला ये है कि फाइल पक चुकी थी, वहां से आर्डर होना था, आप फिर से जांच कराएंगे तो फिर से वही ढूंढ के लाए, 3-4 साल लगेगा, उसमें कई लोग रिटायर हो जाएंगे, कई मर जाएंगे। अब यही हो सकता है बच जाए, जैसे सुरेंद्र तिवारी हैं, महेंद्र देव हैं, ये लोग रिटायर हो जाएंगे जब अगली जांच होगी। बस यही इतना इनकी बचत है, बाकी ऐसा नहीं है कि बच गए हैं। आएंगे, सब जद में आएंगे, जितने भी चोर हैं सब जद में आएंगे। मैं जब पकड़ता हूँ ना तो बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छी जकड़ लगाता हूँ। लोग चाहे जो शोर और मचाते रहे मेरे बारे में, लेकिन जो अब जान गए हैं व्यक्तिगत तौर पे, उनको पता है कि कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करता हूँ, टीम लगाता हूँ, लोगों को भेजता हूँ, लोग वहाँ से खंगालते हैं, उसके बाद कंप्लेन दे के फिर उसको ले जाता हूँ। तो जो कंप्लेन फाइनल कर दी जाती है, उसमें आदमी बचता उचता नहीं, वो कितना बड़ा भी अधिकारी हो, वो पूर्व शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा हो, वर्तमान में महेंद्र देव हो, सुरेंद्र तिवारी हो, और ये रामचेत हो, कोई भी रहेगा, लटकाए सब जाएंगे। अब समय लगेगा, तो समय तो देना पड़ेगा, किसी भी काम को करने के लिए समय लगता है। देखते हैं कब होता है।